खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त अभी तक नहीं दी गई है, यहाँ नाके पे रुका हुआ है। हर मरतबा ये आ जाते हैं, जबकि ये ऑर्डर अक्टूबर 2023 से इम्प्लीमेंट होना था। अदालत ने कई मरतबा ये ऑर्डर किया हुआ है कि ट्यूसडे वाले दिन वकला और फैमिली की मुलाकात हो और थर्सडे वाले दिन फैमिली की और पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात हो, लेकिन ये 2 साल हो गए, वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। उसके बाद 3 मेंबर बेंच ने 2 मरतबा ऑर्डर कर लिया है, लेकिन आज तक नहीं कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ये जुल्म है, ज़्यादती है, गलत है। खान साहब को जितनी मर्जी हो तुसी जेल में रखो, वो लोगों के दिलों में है, लोगों के दिलों में है, लोगों का एक्सेस होगा। आप जितना इसके एक्सेस रोकेंगे, लोग इतना ज़्यादा याद करेंगे। और अभी आपने अरेस्ट किया 27वीं तरमीम की, हमें खान साहब की तरफ एक्सेस मिलेगा, खान साहब से मुलाकात होगी, तो फिर इस पर इंशाअल्लाह ताला फॉर्मल रिस्पांस हम देंगे। हम अपने पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग करेंगे और इस पर अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन 27वीं तरमीम जिस अंदाज में आ रही है, मैं सिर्फ ये अर्ज करूं, ये ऐसा वक्त है कि आईन में अगर कोई तरमीम होनी है तो वो कंसेंसस से हमेशा होता रहा है। 26वीं तरमीम ने आदो अदलिया हमेशा मुतनाज़ रही है, लेकिन 26वीं तरमीम ने मुल्क में एक दरार पैदा किया हुआ है। अब 27वीं तरमीम में जो तरामीम आ रही है, 18वीं तरमीम जब हो रही थी तो 101 आर्टिकल में तरामीम हो गई थी। 26वीं तरमीम जब लीक वर्शन आया उसमें 56 आर्टिकल्स थे। जब पहला वर्शन हमारे पास आया उसमें 50 आर्टिकल्स थे। जब फाइनल वर्शन पे हम पहुंचे तो उसमें सिर्फ 25 आर्टिकल में तरामीम करनी थी। उस 25 आर्टिकल में से एक आर्टिकल में पीपल्स पार्टी की तरमीम थी, 6 आर्टिकल्स में JUI की तरामीम थी और बाकी 17 आर्टिकल्स में हुकूमत की तरामीम थी। बाकी कॉस्मेटिक किस्म के थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 जो आर्टिकल्स थे उनका डिस्प्यूट था। एक आर्टिकल 175A जिसके थ्रू से जुडिशल कमीशन बनवाया गया था। दूसरा आर्टिकल 191 जिसके थ्रू से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनवाया गया था। तीसरा आर्टिकल से 179 जिसके थ्रू से चीफ जस्टिस के लिए 3 साल का मुद्दत मुतय्यन करवाया गया था। चौथा आर्टिकल 209 जिसके जरिए से जजेस पे कंडक्ट पे नजर रखने के लिए कमीशन को इख्तियारात दिए गए थे। और 5वां इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड रखा था, बाकी कॉस्मेटिक किस्म के थे। उस वक्त NFC अवार्ड, एजुकेशन या पॉपुलेशन जिस तरीके से चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने डिस्क्लोज किया है, ये उस वक्त शामिल नहीं थी। आर्टिकल 243 में अलबत्ता जब हुकूमत का पहला वर्शन हमारे पास आया था तो पहले वर्शन में जो लीक वर्शन था उसमें आर्टिकल 200 जजेस के ट्रांसफर रिलेटेड ज़रूर हुकूमत ने लिखा था कि जज ट्रांसफर करने का इख्तियार होना चाहिए उसकी मर्जी के बगैर। लेकिन अक्टूबर में, यह सितंबर के लीक वर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अक्टूबर में जब पहला ड्राफ्ट आया उसमें यह मौजूद था, लेकिन फिर निकाला गया था, यह आर्टिकल नहीं था। आर्टिकल 243 जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड था, यह हुकूमत के पहले वर्शन में मौजूद था जो हमें 12 अक्टूबर को कॉपी दी गई थी, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने इसको ख़त्म कर दिया था। उस वक्त जो वर्शन हमें दिया गया था उसमें यह लिखा था कि आर्म फोर्सेस के सरबराहान से रिलेटेड जो कवानीन उनके उम्र एक्सटेंशन से रिलेटेड है उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, उसमें तरमीम नहीं की जाएगी। अलबत्ता NFC अवार्ड से रिलेटेड कोई बात किसी भी वक्त नहीं हुई है। मैं ये अर्ज़ करूं, एजुकेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस मुल्क का, बच्चों का। जब वो डिवाल हुआ तो 2700 स्कूल और कॉलेजेस सूबों के पास चले गए। सूबों ने अपने तरीक़ेकार वज़ा किया और कई सारे स्कूल आउटसोर्स भी किए। इसी तरीके से पॉपुलेशन वेलफेयर जब सूबों पे डिवाल हुआ तो उनके साथ से सोशल सर्विसेज और अलाइड सर्विसेज वाले भी सूबों के पास चले गए। इस वक्त इनको रिवर्स करना ये सूबों का बड़ा नुकसान होगा। 18वीं तरमीम कंसेंसस के साथ हुई थी, इस चीज़ों को रिवर्स करना रियासत का, हुकूमत का, अवाम का, जमहूरियत का, लोगों का बड़ा नुकसान होगा। इसको टच ना किया जाए। जहाँ तक NFC अवार्ड का ताल्लुक है, 1973 में आर्टिकल 163 बना। 176 में यह कहा गया कि कौन से टैक्सेस इसके मद में डिविजिबल पूल में जाएंगे, और उसके बाद आज तक 26 तरामीम हुई है। 26 तरामीम आइन में 3 आय तरामीम जो थी 9वीं, 11वीं और 15वीं तरामीम नहीं पास हुई थी, बाकी 23 तरामीम पास हुई है। 23 तरामीम में NFC अवार्ड से रिलेटेड कभी भी तरमीम ने
आर्टिकल 163 को चेंज नहीं किया। अगर चेंज किया तो 18वीं तरमीम ने इस हद तक चेंज किया कि सूबों का हिस्सा अवार्ड में पिछले अवार्ड से कम नहीं किया जाएगा। अब 2009 में लास्ट अवार्ड आया था 7 नंबर, फिर 8 और 9 अवार्ड 2010 में होने थे पर नहीं हो सके। 2015 में 9 अवार्ड पे दोबारा काम हुआ जो नहीं हो सका। 2020 में पीटीआई की हुकूमत में 10वीं अवार्ड पे काम हुआ लेकिन कोविड वगैरह की वजह से नहीं हो सका। अभी सारे सूबे 11वीं अवार्ड के मुंतजर है। केपीके को जो हिस्सा मिलता है वो तकरीबन 14.62% है और ये आईन में दर्ज है कि वो कम नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि कोई भी ऐसी शिक को टच नहीं करना चाहिए जो सूबों के कंसेंसस के बगैर हो। अब जबकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने भी ये फैसला किया था कि नहरें नहीं निकालेंगे जब तक कंसेंसस ना हो, इसीलिए जो महकमे सूबों के पास चले गए और एनएफसी अवार्ड जिसमें सूबों का बड़ा कुछ मैंडेट है, इस सूरत हाल में फेडरेटिंग यूनिट के मर्जी के बगैर चेंज करना एक खतरे को मोल लेने वाली बात है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। सेंस कोई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे की तरफ बढ़ना है तो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल के बगैर हो सकता है। हमारे पास जो मैंने आपको जिक्र किया उस वक्त ये 4 जो चेखें मैंने कही कि ये मौजूद थी। उस वक्त पहले वर्षन में ये किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना चाह रहे थे, उसको चेंज करके उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे। वो उस पर भी कोई बंदा एग्री नहीं है। वो अदलिया पे कि आज़ादी पे एतकदगन है। एक कोर्ट के अंदर एक और कोर्ट बनाना, आपको याद होगा मैंने असम्बली में स्पीच की थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 16 सितंबर को। मैंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से नंबर लिए थे कि आपके पास इस वक्त केसेस कितने हैं, क्योंकि हमें यह बताया जा रहा था कि बेंचेस ज़रूरी हैं, जजेस की तादाद बढ़ाना ज़रूरी है ताकि उसमें से केसेस की तादाद कम हो जाए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 56,000 केसेस मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट में 12 जजेस का इजाफा हुआ है। पूरे पाकिस्तान में 53 जजेस का इजाफा हुआ है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में 55,000 केसेस आज भी पेंडिंग है। इसलिए आप प्रैक्टिकल स्टेप ले ले जिससे मुल्क कौम का भला हो, जिससे इदारे इंडिपेंडेंट हो, जिससे इदारे मजबूत हो, बजाय इसके कि आप आइन के उन शिकों को दर्ज करें जिससे सूबों का तनाव बहुत और बढ़ जाएगा और इससे मुल्क कौम का नुकसान होगा। मैं तो हुकूमत की तरफ से मैं ये कह रहा हूँ हुकूमत बिल लेके आएगी। अभी तो खदोखाल किसी ने देखा नहीं है कि किस खदोखाल में हमारे पास आया है। मैंने आपको कहा 18वीं तरमीम में 101 आर्टिकल में चेंजेस हुए हैं। हुकूमत का लीक वर्शन में 56 आर्टिकल थे और अक्टूबर में जब हमारे पास आया तो उसमें 50 वर्शन थे और फाइनल वर्शन असम्बली में सबमिट हुआ तो 26 आर्टिकल 25 आर्टिकल के साथ था। तो अभी पता नहीं है कि हुकूमत क्या कोई कर रही है। इस वक्त हर मुहिब वतन पाकिस्तानी ये कह रहा है कि सारे स्टेक होल्डर अपने तलवारें अपने नियाम में रखे और एक एक स्टेप पीछे हो जाए, हट जाए, ता पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान की अवाम पहले, उनके राइट्स मुकद्दम हो और कोई बेहतरी की सूरत पैदा हो जाए। ऐसी सूरत हाल में इश्तियाल अंगेज़ वीडियो दिखाना, उसके खिलाफ स्टेटमेंट देना, स्पेशली इख्तियार वली साहब की तरफ से, जो मैं समझता हूँ एक रिस्पांसिबल आदमी है, उसको एक रिस्पांसिबल स्टेटमेंट देने चाहिए। और एक सूबे के वज़ीर आला के बारे में, और वो सूबा जो बड़ा क्रिटिकल है और वो सूबा जो उसका खुद अपना सूबा है, ऐसी सूरत हाल पे ऐसे इश्तियाल अंगेज़ किस्म के वीडियो दिखाना मैं समझता हूँ आग पे तेल छिड़काने वाली बात है। यहाँ हर मुहिब वतन पाकिस्तानी कह रहा है तलवार को नियाम में रखो, पीछे हट जाओ ताकि हालात बेहतर हो जाए। मैं मजम्मत करता हूँ ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि खान साहब जब ऑर्डर करेंगे उस वक्त देखेंगे। फिलहाल मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है कि करेंगे। हमारे ऊपर तनकीद अगर हो रही है तो हम कोई किंग नहीं है कि हमारे ऊपर तनकीद अगर कोई ना करे। हमारी कोई कमी कोताही है, लोगों को नहीं पसंद तो उनका राइट है कि वो जिस फॉर्म में चाहे। मैं गालम गलोच की मुखालिफ हूँ, मैं तनकीद का कभी मुखालिफ नहीं रहा। तनकीद लोग करते रहे, पॉजिटिव हो नेगेटिव जैसा भी है। जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक़ है तो वो खान साहब के एक बहुत लायल इंसान है, हम उनको पसंद करते हैं, खान साहब उनको पसंद करते हैं, हमेशा से खान साहब के साथ रहा है। अगर कोई बंदा किसी की इयादत के लिए जाता है तो मुझे तो इसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आती।
कोई भी बंदा, आपका दुश्मन भी आपके पास आ जाए तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि आप कहे आप क्यों मेरे पास आए हो। जहाँ तक मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के पास गया था, मैं एजाज चौधरी साहब के पास गया हूँ, मैं बाकी सब के पास गया था, हॉस्पिटल में थे, और अभी भी मेरा इरादा है, इंशाअल्लाह ताला परसों जाने का इरादा है, मैं जाऊँगा। लेकिन जहाँ तक खान साहब की रिहाई का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं और हारेंगे, और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की रिहाई की उन कोशिशों और अदालती के थ्रू इंशाअल्लाह ताला करेंगे।